वेलकम बैक टू द चैनल नेहा द ट्रैवलर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है गाइज आप लोगों का इस चैनल पे। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोगों की डिमांड पे ही है। और वो डिमांड क्या थी? बार बार कमेंट बॉक्स में ही हमसे पूछा जाता है कि हम कौन सा वेरिएंट लें, गाड़ी का हम टॉप ले या बेस ले या हम कौन सा लें, और हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जवाब देना पॉसिबल नहीं कहेंगे इस चीज़ को। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जो कमेंट बॉक्स पे समझाया नहीं जा सकता है। मतलब कि मैं कमेंट करके नहीं बता सकता हूँ जब तक कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे ना पता हो। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए कि मैं आपको ये समझा सकूं कमेंट बॉक्स पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं, अभी आया था उनका नाम मैं भूल रहा हूँ वहाँ पर को, बट वो कहते हैं कि जो है मारुति की बड़ी तारीफ़ करते हैं, मारुति ने कितना पैसा दे दिया है इनको। तो यार ये थोड़ी सी मतलब हंसी वाली बात होती है। और कभी अगर टाटा का कोई अच्छा वीडियो बना दो तो वो लोग कहते हैं अरे यार ये टाटा ने इनको खरीद रखा है, ये तो टाटा से पैसे लेते हैं। यार मतलब थोड़ा सा तो हम लोगों को देखो तो सही, तुम हमारे चैनल को तो देखो कितने सब्सक्राइबर हैं। टाटा अगर हमें पैसा दे दे या मारुति हमें पैसा दे दे तो उन्हीं को लॉस हो जाएगा हमसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गिने चुने लोग तुम लोग हमें देखते हो और प्यार भी मिलता है काफ़ी लोगों से, काफ़ी हेटर्स भी होते हैं, बट ठीक है, सब कुछ बैलेंस होना ज़रूरी है जीवन में। हर चीज़ होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, नफ़रत भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और पैसे नहीं लेता हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। लेते हैं क्या है? कौन दे रहा है हमें पैसे? मतलब दे देते कौन है वो जो हमें पैसे दे रहा है? दे दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। पर यार अभी तो मतलब सुन लो, पहले मैं आपको बता भी दूँ, 5 लाख सब्सक्राइबर से पहले मिलने मुश्किल है। हाँ, अभी बहुत समय है उस चीज़ में पर मिलेंगे भी तो लेंगे नहीं, चलो वो तो अलग चीज़ हो गई। पर ऐसा वाला कमेंट तो मत करा करो। तो आज का मुद्दे की बात करते हैं कि कौन सा वेरिएंट लें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, गाड़ी का वेरिएंट जो है वो खरीदना डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। क्यों? अच्छा एक चीज़ बताओ, नेहा से पूछते हैं। नेहा, अगर तुम्हारे पास 13 लाख रुपए होते तो तुम नेक्सॉन का टॉप मॉडल खरीदती या बेस मॉडल खरीदती? मैं तो हैरियर का बेस खरीदती। अरे यार ये देखो, इनने तो टॉप मॉडल छोड़ो, इन्होंने तो सेगमेंट ही चेंज कर दिया ये सीधे हैरियर में चले गए। मतलब उसका टॉप क्यों लेती, फिर मैं हैरियर का बेस लेती। हाँ, मतलब इन्होंने जो है मतलब कि वो चेंज कर दिया। बट अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कमेंट करते हो मैं कौन सा मॉडल लूँ, बेस मॉडल लूँ, टॉप मॉडल लूँ, तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बजट पे, टोटली डिपेंड करती है। देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप ऊंचे मॉडल लीजिए, सुविधा मिल रही है उसमें अच्छी खासी। और अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तब देखिए, अगर आप कैश ले रहे हैं, आपका पैसा है अच्छा खासा, तो आप ले सकते हैं। आप तो कुछ भी लें, जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तब बंदा सोचता है कि कौन सा मॉडल लूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए लोग फीचर वाइज बताते हैं कि ये वाला मॉडल लो, ये वैल्यू फॉर मनी है। मैं फाइनेंशियल वाइज बताता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आप 5 लाख से ऊपर का फाइनेंस करा रहे हैं, 6 लाख का करा रहे हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे आपको क्या है, आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल पे ही जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि देखिए आप 6 लाख पे ब्याज भी देंगे और वो ब्याज कितना परसेंट पड़ रहा है वो आपके बैंक पे डिपेंड करता है, बट आपको करीब 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। सालों तक देना है। हाँ, तो वो 6 लाख की जगह पे जो है वो गाड़ी जो है 8 लाख का तो फाइनेंस हो गया और बाकी और भी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपको एक्सएम चाहिए और वहाँ पर भी यही रेशियो बन रहा है कि इतना आपके पास कैश है, मतलब कि 5 लाख के अंदर आपका, मतलब 5 लाख का आप जो है फाइनेंस करा रहे हैं और बाकी आप कैश दे रहे हैं, तब आप एक्सएम भी ले सकते हैं, आप एक्सजेड भी ले सकते हैं। मतलब कि आपका फाइनेंस 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए कुल मिला के। हाँ, फाइनेंशियल वाइज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और होता क्या है, मैक्सिमम लोग शोरूम पे जब जाते हैं तो वो लेने कोई मॉडल जाते हैं, लेके कुछ और आ जाते हैं क्योंकि शोरूम वाले उनको इस तरीके से बताते हैं कि यार देखो सर ये है वो है, हम फाइनेंस इतनी सी किस्त आएगी। बिल्कुल सही कहा है ना, कितनी सी किस्त आएगी, इतनी सी और बढ़ जाएगी, ले लो, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है, हम एक्सएम लेने जाते हैं और हम एक्सजेड लेके आ जाते हैं, एक्सजेड प्लस लेके आ जाते हैं कि यार चलो थोड़ी सी किस्त और है, मैनेज कर लेंगे महीने की। और होता यह है कि जो कंपनीज हैं उनको ऊपर वाले मॉडल पे ज़्यादा फायदा होता है इन कंपैरिजन ऑफ बेस मॉडल। बेस मॉडल का जो प्राइस होता है वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है गाड़ी का, कि ये गाड़ी यहाँ से शुरू हो रही है देखो। और तभी टाटा का जो नेक्सॉन है देखना आप, इस तरीके से बनाया गया है,
टाटा का नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो इस तरीके से बना रखा है कि करीब आप ये समझ लीजिए कि कोई ले ही ना उस गाड़ी को, उसमें जो है कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं दे रखा है, पर हमने ले ली क्योंकि भैया हमें जो है हमारा बजट उतना ही था और हमें अपना फाइनेंस कम से कम कराना था, इसलिए। अब आप जो है अगर जा रहे हैं शोरूम पे तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि लेने कुछ और जा रहे हैं, कुछ और लेके आ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्त जो है बहुत ज़्यादा और बढ़ वो जाएगी। हमेशा हर महीने देनी है। हाँ। 5 या 7 साल के लिए तो देनी ही देनी है, बिल्कुल 7 साल तक देनी है। गाड़ी और तो आप 1-2 महीने हाँ, चलाएंगे फिर बोर हो जाएंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि फीचर्स जो हैं वो 2 महीने 3 महीने तक ही काम आते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, अंत में हमें स्टीयरिंग चलाना होता है, एसी चाहिए होता है और सामने फोकस। हाँ, फोकस चाहिए होता है, गियर वेयर चेंज करते हैं, पावर ब्रेक चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सनरूफ है वो भी महीनों में कभी खुलती है, या जो अच्छे आपके और फीचर्स आते हैं वो भी क्या कहते हैं, जो वॉइस कमांड है, ठीक है। अब एक उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि एक्सी एक्सएम में कंफ्यूज रहते हैं। देखो जब भी हम एक्सेसरीज लगाने जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम तुरंत अपनी गाड़ी को बदलना चाहते हैं, ये गलती कभी ना करें। आप गाड़ी को चलाइए, नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, एक्सएम लेके आ रहे हैं, एक्जेट लेके आ रहे हैं, एक्सी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब गाड़ी को चलाइए, उसके बाद अपनी ज़रूरतों को देखिए। उसमें भी सबसे पहली जल्दीबाजी हमें किस चीज़ की होती है, इस चीज़ की होती है, एंड्रॉयड की होती है, ठीक है, जो कि एक्सएम वाले हैं उनके लिए, क्योंकि उनमें आता नहीं है तो उनको बड़ी दिक्कत रहती है। अब मैं उनको बताऊँ, उनके लिए एक मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि वो लगा लें ये डैश कैम। ये जो डैश कैम है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस डैश कैम को आप लगा लीजिए। इसमें स्क्रीन भी आती है, इसमें आपको बैक कैमरा भी मिल जाएगा, और अगर रिवर्स करेंगे तो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है बैक कैमरा की, ठीक है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है इस स्क्रीन के बजाय, क्योंकि हाँ, क्योंकि इनमें नेविगेशन नहीं चलता है अच्छे से। कोई भी एंड्रॉयड ले लीजिए आप, उसमें नेविगेशन अच्छे से नहीं चलता है। अब नेविगेशन अगर सही से नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपको मोबाइल में चलाना पड़ेगा। अधिकतर लोग मोबाइल में चलाते हैं, हम भी मोबाइल में चलाते हैं ये एंड्रॉयड होने के बावजूद भी। तो कुल मिला के जो कंपनी से आया है, एक्सएम में लग के जो कंपनी से म्यूज़िक सिस्टम आया है उसको नहीं बदलना है। अब कहेंगे यार हमारे पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, सो सैड, ठीक है। सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्यों, उसका कारण भी बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये मेरे पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, और जो एक्सएम है उसमें यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर को बटन दबाऊँ या मैं यहाँ पर को बटन दबाऊँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है उससे? बताओ। आप स्टीयरिंग में बटन दबा रहे हैं या फिर आप इस जगह पे बटन दबा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आपको एक्सएम ले रहे हो तो भैया टच स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डैश कैम लगाएं जिसमें कि स्क्रीन हो और बैक कैमरा भी उसी में हो, वाला डैश कैम लगाएं। मैक्सिम लिंक का लगा रखा है हमने, वो लगा सकते हैं आप, आपका काम हो जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्सएम में, उसमें आप सीधे जो है बटन आते हैं, उसी बटन को दबाओ। ज़रूरी थोड़ा ना कि इसके स्टीयरिंग में दबाना है, यहाँ पर भी तो दबा सकते हैं। वॉल्यूम का भी वहीं आता है और हर चीज़ का वहीं पर को आता है। तो इस वीडियो को यहीं पर को एंड करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि किसी का फ़ोन भी आ रहा है, बहुत ज़रूरी फ़ोन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।